आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां प्रत्येक ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 नॉर्मल सब ग्रुप चल रहा है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर को पढ़ाते हैं, आप जानते ही हैं, आप जानती हैं अच्छे से। तो आज इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम क्या कह रही है, देखिए पिछले लेक्चर में कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, उससे रिलेटेड भी थ्योरम है। आपको देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले थ्योरम समझ लेते हैं क्या क्या हमें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम जानेंगे। एक है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इनटू जी डैश विद कर्नल के टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश इज। यहां पे खाली हमने जगह थोड़ी सी इसमें जोड़ दिया, थोड़ी लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। G dash is that K is equal to identity element। अब ये क्या करा कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के लिए जो होमोमॉर्फिज्म f फंक्शन है, हम जानते हैं कर्नल की कंडीशन में क्या होता था, f होमोमॉर्फिज्म। f क्या होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप G का G डैश में विद कर्नल K, ठीक है। तो ये प्रूफ करा रहा है कि ये जो है आपका कर्नल हो रहा फंक्शन f जो है होमोमॉर्फिज्म है विद कर्नल के G से G डैश में। तब ये कह रहा है यही जो फंक्शन f है वह आइसोमॉर्फिज्म होगा G से G डैश में, और उस कंडीशन में जो कर्नल का एलिमेंट होंगे वो सिर्फ क्या होगा, कर्नल का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और देखिए इसे करने के लिए आपको ग्रुप पता होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए, कर्नल क्या होता है और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। ग्रुप आपको पता ही है, हल्का सा रिकॉल करते हैं। कोई भी हमारे पास नॉन इम्प्लिसिट सेट मान लीजिए जी है विद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी हो सकता है, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स हो सकती है, रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर्स का सेट हो सकता है। और ये विद ए बाइनरी ऑपरेशन, यदि ये तब जब इस सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ इस प्रकार ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तब इसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और यदि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फ्रेंड चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लॉज ऑफ प्रॉपर्टी, एसेसिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देन इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद देखिए ग्रुप हमने पढ़ लिया क्या होता है, रिकॉल कराऊं जल्दी से जल्दी। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म यानी कोई भी फंक्शन आपका ग्रुप है जी जी डैश, उसके कोई एलिमेंट है ए बी सी, तब जी की जी डैश में मैपिंग हो रही है, मान लीजिए इसकी इमेज क्या बनी है एफ ऑफ ए, बी की इमेज क्या बनी है जी डैश में बी एफ ऑफ बी, सी की बनी है एफ ऑफ सी, ठीक है। ये क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है इनके आपस में जी के एलिमेंट की जी डैश में। देन हम बोलते थे कि यदि कोई फंक्शन है जी से जी डैश पर मैपिंग हो रही है, ठीक है, जी से डी डैश पर मैपिंग हो रही है, इस मैपिंग को हम आइसोमॉर्फिक मैपिंग सॉरी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग बोलते हैं, या और एफ को क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। यदि जी के दो एलिमेंट ले लें ए और बी, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का केस लगा दें, मल्टीप्लिकेशन की केस में कंडीशन में लगा दिया, तब उनकी इमेज देखें, यदि इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी के बराबर आ जाए फॉर ऑल जहां ए और बी क्या हो, जी के एलिमेंट हो, देन हम इस एफ को क्या बोलते हैं, फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और मैपिंग को होमोमॉर्फिक मैपिंग बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए क्या आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म में क्या, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, एक तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन लग रही हो, साथ में फंक्शन f कैसा हो, f इज 1 1, f इज 1 1 यानी 1 1 भी होना चाहिए और f इज ऑन 2, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो कि आइसोमॉर्फिज्म में कि फंक्शन जो है 1 1 हो, ऑन 2 हो और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब वह क्या होता, आइसोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता, और मैपिंग क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिक मैपिंग कहलाती है, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी भी किसी एलिमेंट में विद बाइनरी ऑपरेशन सॉल्व करते हैं वही एलिमेंट मिलता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कैसे, अब क्या हो गया, एडिशन की कंडीशन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, एडिशन की केस में क्या होता है, जीरो होता है, और मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होता है, 1 होता है। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है, देखिए अब मान लीजिए दो में हम ऐसा क्या जोड़े हमें दो प्राप्त हो, तो अब बोलोगे सर जीरो जोड़ दीजिए, शून्य जोड़ दिए तो हमें क्या मिलेगा दो। अब बोलोगे सर 12 में ऐसा क्या जोड़ दे हमें जो 12 मिल जाए, तो अब बोलोगे सर जीरो जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए 12 में आप बोलोगे सर किसकी मल्टीप्लिकेशन करें जो हमें 12 मिल जाए, तो मैं बोल दूंगा भैया एक से करोगे तो 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 2 में मल्टीप्लिकेशन किसकी करें जो 2 मिल जाए, तब बोलोगे सर 1 से कर दो। तो इसका मतलब क्या है, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडिशन कंडीशन क्या है, जीरो है आइडेंटिटी एलिमेंट आपका, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया। और कर्नल क्या होता है, कर्नल और समझ लीजिए फटाफट से। देखिए हमारे पास कोई भी दो ग्रुप थे जी
एक था जी डैश, हम बोल लेते हैं इसके कोई भी एलिमेंट है जी के, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें कुछ ना हो, जी जब ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एक्सिस्ट करेगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और तब जी डैश क्या, हम क्या बोल देते हैं, यदि जी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर बन रही हो, किस पे बन रही हो, इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट पर बन रही हो, देन उन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। कर्नल, मान लीजिए इनकी इमेज का बनी है एलिमेंट्स की जी डैश के आइडेंटिटी पर, तब इनके सेट को, मान लीजिए सेट में लिख दिया ए बी सी डी और आइडेंटिटी, इनके सेट को हम क्या बोलते हैं, कर्नल, और कर्नल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, तब ये क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए थ्योरम आपकी प्रूफ करते हैं। थ्योरम क्या कह रही है कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन देनी है, तो सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे इसमें प्रूफ में, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंटू जी डैश। ठीक है, एफ क्या कोई होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश, जी से जी डैश में, और लेट ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी एंड जी डैश, और ई डैश क्या है, जी और जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट है फ्रेंड। ठीक है, और लेट कर लीजिए, लेट के वी कर्नल ऑफ एफ, और के क्या है, एफ का कर्नल है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या कही, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन देनी है, तो उसमें क्या होता था कि जो चीज हमें दे रखी है, मान लीजिए कह रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म है, तब ये कंडीशन जो कर्नल है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले मान लीजिए कि आइसोमॉर्फिज्म है, और हम प्रूव कर देंगे कर्नल का कर्नल किसके बराबर, आइडेंटिटी एलिमेंट के, फिर उसका उल्टा इनवर्सली सपोज करेंगे कि कर्नल क्या आइडेंटिटी के बराबर, और ऐसे प्रूव करेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो लेट कर लीजिए, सपोज कर लो, सपोज F is isomorphism of G into G डैश। ठीक है ना, ये क्या आइसोमॉर्फिज्म है G से G डैश में। अब जब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या, फंक्शन वन वन है ऑन टू है, तो देन ही जैसे लिख दो, then f is 1 1, f is 1 1। ठीक है, f फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। अब मान लीजिए कर्नल का कोई तो एलिमेंट है, जब 1 1 है तो एलिमेंट लेंगे कम से कम, लेट a कोई एलिमेंट है k का। ठीक है, अब जब एक जो a है k का एलिमेंट है, तो a की वैल्यू कहां पर जानी चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर जानी चाहिए। अब देखो 1 1 है, अब ये क्या एक का एलिमेंट है, और के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जिनकी इमेज कहां बनती है, ई डैश पर, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश पर, इसलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और हमने बताया था कोई भी मान लीजिए आइडेंटिटी है, ग्रुप है, जी क्या कोई भी ग्रुप है, तो उसका कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा, और जो क्या करेगा, कर्नल से बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं, तब मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसकी इमेज क्या बनी है, ई डैश पर, क्योंकि ये ई डैश के बराबर है ए, तो ई डैश की जगह हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ई, यानी ई की इमेज कहां है, ई डैश पर, तो ई डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई लिख दिया ई डैश की जगह, चलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ई, देन इससे हमें क्या मिल गया कि ए क्या है, ई के बराबर है। अब इसी प्रकार हम बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, कुछ भी एलिमेंट ले लें, तो वह सदैव किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। 10 इससे क्या मिलता है हमें कि ए बिलोंग कर रहा है के से, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि जब ए की वैल्यू ई, बी की वैल्यू ई के बराबर आएगी, सी की वैल्यू ई के बराबर आएगी, इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, सिंपल बात है कि के में क्या होगा, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के से बिलोंग करेगा, उसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं के में,
तो हम बोल सकते हैं हेंस के इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर दिया के किसके बराबर है, आइडेंटिटी। अभी इसे कन्वर्जली प्रूफ करेंगे, तो डाल लेंगे कन्वर्जली लेट के इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट नाउ बी सो डेट, अब हम शो करेंगे नाउ बी सो डेट एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है कि फंक्शन को एफ इज 1 1, यानी फंक्शन कैसा होना चाहिए आपका 1 1 होना चाहिए। उसके लिए हमें एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लेट कर लीजिए ए और बी दो एलिमेंट है कर्नल के उनकी अगर पहले हम करते हैं, यदि ए और बी के एलिमेंट हैं, उन्हें हम दोनों को उनकी इमेज रख दें कि आपस में बराबर है। इसका 1 1 का मतलब होता है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग है। अब फिर अगर हम ये यहाँ पे कंडीशन प्रूफ करके दिखा दें कि भैया जो एलिमेंट्स है आपस में बराबर होंगे, तभी उनकी इमेज कैसी होंगी, बराबर होंगी। और प्रूफ क्या हो जाएगा, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ये कंडीशन दिखानी है कि दोनों एलिमेंट्स की इमेज तब बराबर होगी जब वह दो एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। और ये ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है ना। तो हमें यहाँ पे इमेज बराबर दिखा के हमें प्रूफ करना है कि ए और बी आपस में बराबर है और ए की वैल्यू बी के बराबर आ जाती है, तो हम बोल देंगे एफ क्या 1 1 है। ठीक है, तब इनकी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इधर लिख लीजिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, टू एफ ऑफ बी। अब हमें क्या करना है, ए को बी के बराबर दिखाना। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करें, इसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन कर दें। अगर कैसे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स से, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी के इनवर्स। ठीक है ना। अब देखिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स। अब इस इनवर्स को हम बाहर लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने पहले सोल्व करा था। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये मान लीजिए ये कोई एलिमेंट ए है, तब ये क्या है, इसका इनवर्स है। ठीक है, और जब किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में पीछे, चूंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ कैसा होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से क्या था कि एफ ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अब यहाँ सिर्फ इनवर्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी का इनवर्स इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब ब्रैकेट में वही बात लिख देंगे, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ये क्या हो जाएगा कि इसकी जब इसकी वैल्यू क्या है, ई डैश के बराबर है, यानी इसके बीच क्या ई डैश पे आ रही है, तो ये वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, के से बिलोंग करेगी, कर्नल से बिलोंग करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, इसी प्रकार ए बी का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का हो जाएगा। अब हमें क्या लाना है, बी लाना, यहाँ बी ए इक्वल टू बी लाना। अब दोनों में बी से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी का इनवर्स इनटू बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट बी। अब ये क्या एलिमेंट, इसका इनवर्स एलिमेंट जो कि बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए ई इक्वल टू, अब बी एलिमेंट है, जब किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भाई एलिमेंट मिलता है ई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। तो हेंस एफ क्या फंक्शन हम बोल सकते हैं, एफ फंक्शन कैसा बन गया, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। इससे प्रूफ क्या होता है कि फंक्शन जो हमारा 1 1 है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो हम बोल सकते हैं हेंस एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसो ऑफ जी इंटू जी डैश। तो बोल सकते हैं एफ इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंटू जी डैश। इतना हो गया, आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप
इन सभी का जो थ्योरम कराइए उसे करिए, और आपका एक लास्ट थ्योरम बची है उसमें फंडामेंटल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके बाद आपका नॉर्मल सब ग्रुप समाप्त हो जाएगा। आखिरी नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है अगला कल, और उसके बाद हम रिंग्स करेंगे, उसके बाद सब रिंग्स वगैरह करेंगे, फिर आपकी अलजेब्रा बुक समाप्त हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।